प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे जानेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सैंगर जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसके विषय में जाना था। अब हम लोग उसके आगे जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं उन लोगों द्वारा रचित जो जो ग्रंथ है उसके विषय में जानेंगे। तीसरे साहित्य इतिहासकार है गियर्सन जी। इनका पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने 1888 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हिंदी का साहित्य इतिहास प्रस्तुत किया था। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों व लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। साथ ही इनमें उनकी प्रवृत्तियों को भी उजागर किया गया है। डॉक्टर गियर्सन ने इसमें 951 कवियों का विवरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में गियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की है और इस पुस्तक की रचना 1888 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम गियर्सन जी ने ही कवियों व लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया है। इसके पूर्व हम लोगों ने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सैंगर जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को देखा, परंतु उसमें काल विभाजन नहीं था। सर्वप्रथम गियर्सन जी ने ही काल विभाजन किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने 951 कवियों का विवरण इस ग्रंथ में दिया है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वह अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है और इसको हिंदी में अनुवादित डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। अर्थात गियर्सन जी का जो ग्रंथ है उसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है और इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई है और इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसी के साथ साथ हिंदी में इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। ये सारे जितने भी तथ्य हैं ये सारे एक नंबर के प्रश्न में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गियर्सन जी ने हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखा है उसका क्या नाम है और उसी के साथ साथ उस ग्रंथ को हिंदी में अनुदित किसने किया है और उस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। 1889 ईस्वी को इस ग्रंथ का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में 11 कालखंड है, अर्थात प्रारंभ में यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था 1888 में। तत्पश्चात एक वर्ष बाद यानी कि 1889 ईस्वी को जो यह ग्रंथ है वह स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में 11 कालखंड है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इनके ग्रंथ को प्रथम साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, यानी कि जिन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है उन्होंने ही इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। सर्वप्रथम गियर्सन ने ही कवियों एवं उनकी कविताओं की प्रवृत्तियों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। गियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, अर्थात सर्वप्रथम यही एक साहित्य इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी के सभी कवियों और उनकी कविताओं की प्रवृत्तियों को दिखाने का प्रयास किया है और उन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। उन्होंने तुलसीदास जी को बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार माना है। उन्होंने आदि काल को चरण काल नाम दिया है। हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है, अर्थात उन्होंने तुलसीदास जी को बुद्ध जी के बाद दूसरा बड़ा अवतार माना है। उसी के साथ साथ उन्होंने आदि काल को चारण काल कहा है और उन्होंने इस ग्रंथ में केवल और केवल हिंदी के कवियों का ही वर्णन किया है। जैसा कि गारसा दत्तासी जी का जो ग्रंथ था इस्तवार दाली लित्य लैत्ती और हिंदुस्तानी, उसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के कवियों का भी वर्णन किया गया था, परंतु गियर्सन जी ने केवल इस ग्रंथ में 951 हिंदी के कवियों का ही वर्णन किया है। तो चलिए अब हम लोग मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी को मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। यह ग्रंथ 8 कालखंडों में विभक्त है। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ सूचनाओं का अपार भंडार है,
अर्थात इस ग्रंथ की रचना 1913 में हुई थी। यह 4 भागों में विभाजित है, यानी कि इस पुस्तक के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है और इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। यानी कि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के महत्व को उजागर करते हुए कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से किए हैं। इसके साथ उन्होंने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर व्यंग्य किया है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के विषय में कहा है कि मैंने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वह इसी ग्रंथ से लिया है, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने इसे बहुत बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कह करके व्यंग्य किया है, क्योंकि यह जो पुस्तक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यह 4 भागों में प्रकाशित है। इसीलिए उन्होंने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कह करके व्यंग्य किया है। फिर भी वह इस ग्रंथ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है। इस ग्रंथ के 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी को हुआ था तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी को हुआ। इस ग्रंथ की रचना 3 भाइयों श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र ने की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। अर्थात इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है। इस ग्रंथ में जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इस ग्रंथ के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं, तो इसके प्रथम 3 भाग जो थे उसका प्रकाशन 1913 में हुआ था और उसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं चौथे भाग का प्रकाशन काल 1914 भी लिखा होता है। इस ग्रंथ की जो रचना है वह 3 भाइयों ने मिलकर के की है। पहले है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, यानी कि इसीलिए इस ग्रंथ का जो नाम है वह मिश्र बंधु नाम है, क्योंकि ये तीनों भाई मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद रखा है। अर्थात यदि आप लोगों से 1 अंक के प्रश्न में ये पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद में कितने भाई थे, तो आप उनमें 3 भाई के नाम लिख सकते हैं। पहले श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे गणेश बिहारी मिश्र। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने भी इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह जो ग्रंथ है वह साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ है, यानी कि यह प्रशंसा के योग्य ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सारे कवियों का वर्णन किया है, काल विभाजन भी किया है, यानी कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जिस परिपाठी तक इस ग्रंथ को पहुंचना था, यानी कि जिसका अनुसरण करके इस ग्रंथ को लिखा जाना था, उन सभी का अनुसरण मिश्र बंधुओं ने किया है और इस ग्रंथ की रचना की है। इसके आगे हम लोग अगले इतिहासकारों का विवरण अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।